फजर के पीस टीडर को, जो उसका टूथर है, उनको बॉईल कर रही हूँ क्योंकि फजर ने फिर से दांत निकालना शुरू कर दिए हैं। इकट्ठे उसने 3 दांत एक साथ निकाले हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। और कल तो उसने साथ में लूज़ मोशन भी किए हैं। तो मैं अभी इसको बॉईल कर लिया मैंने। ये मुंह में लेती तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसको देने लगी हूँ कि शायद इससे उसको कंफर्ट मिले। इनको मैंने अभी वॉश कर लिया, अभी जाके देती हूँ फजर को, देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या होता है। अपने लिए और फजर के पापा के लिए यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ। आज संडे है तो संडे में मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता बनाऊँ। तो सोचती हूँ मैं आज स्पेशल नाश्ता क्या बनाती हूँ। वो पे पड़े हुए हैं कपड़े, ये मैंने रात को धोए थे और फिर मैं रात को नीचे ले आई थी क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि अगर छत पे पड़े रहे तो रात को कोई बारिश आ जाए या हवा चले तो ये उड़ जाए। इसलिए मैंने ला के इनको ऐसे ही रख दिया। ये काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। और कुछ कपड़े मैंने गराज में इस तरह फैला दिए। ये फजर के कपड़े मैंने कल बेडशीट्स और फजर के कपड़े हाथों के साथ ही धो दिए थे, फिर इनको ला के मैंने गराज में इस तरह सुखा दिया है। पानी हो गया है गर्म, अब इसको मैं डाल के लेके जा रही हूँ अंदर। कह रही तो मुझे पकड़ा दो कैमरा। और ये लो फजर, ये लो, ये लो। अभी ये मुंह में नहीं लेगी, इधर उधर फेंक देगी, ऐसा ही करती है। ब्लैंकेट के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है और अपना ब्लैंकेट ऐसे लिया हुआ है। मैं भाई पानी गर्म करने गई थी और ये इस तरह से है। अच्छा, रात को इसको काफ़ी ज़्यादा पोटियाँ लगी हुई थी, तो मैंने ये पड़ा हुआ था घर में सिरप, तो इसको मैंने 1 टीस्पून इसको दिया है। तो उससे ही पूरी रात ये सुकून से सोई है, बिल्कुल भी इसने एक भी पोटी नहीं की और एक बार भी लूज़ मोशन नहीं किया कि मुझे तंग भी नहीं किया। सिर्फ कल दिन में इसने 2-3 बार लूज़ मोशन किया था। अब देखें ये इसमें रख रही है लेकिन अब मुंह के अंदर नहीं लेके जाती। पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं टूथर का इतना अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं करती। और फजर के बाबा भी रात को ये वाला लेके आए थे सिरप, तो मैंने बस वो ही दे दिया है, तो इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। ये भी कह रहे थे कि ये दांत निकलने के दौरान बच्चों को जो लूज़ मोशन लग जाते हैं उनके लिए ये इफ़ेक्टिव है। तो बस मैंने वो दे दिया था 1 स्पून और इससे ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिला है। अगर आपको इसका वो चाहिए तो मैं आपको नाम चाहिए या इनका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दस्त रोकने के लिए मुझसे क्यूप्लेक्स जी, पता नहीं ये कौन सी कंपनी का है, लेकिन मेरे बेबी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहा। आज तो मैंने इसलिए आपके साथ भी शेयर कर दिया कि अगर आपके भी बच्चे हैं इन दिनों में, वो भी लूज मोशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ये फजर के काम देखे और इसके टॉयज़ देखे। सुबह सुबह बास्केट पास पड़ी हुई थी, उसमें मस्कारा पड़ा था, उसको लेके मुंह में तो चुबा रही थी। फिर मैंने इसके टूथर्स को अच्छी तरह वॉश किया है, लेकिन इसने फिर ब्लैंकेट पे फेंक के इनको गंदा कर लिया। ऐसे नहीं फजर, ऐसे मुंह के अंदर देखो, मम्मा बताती है, मम्मा बताती है, एक मुझे दो, एक मुझे दो। उसको उसके तो बन गए, टॉयज बन गए हैं टूथर जो है। लो एक मम्मा को दो, दो ना एक मम्मा को, फिर मुंह में डाले, मुंह में डाले, मुंह में डाले, एच एच एच, मुंह में डाले, मुंह में नहीं डालना। ये हैंड फ्री, देखो ये इसकी इस तरह के टॉयज इसके खेल है। अपने टॉयज के साथ खेलना। वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड गर्ल, यस, ऐसे करते हैं। उसको पता है कि मुंह में लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मुंह में नहीं रखती। ये वेरी गुड, 3 दांत एक साथ ही निकाल रही है। कल से मेरा गला फिर से खराब हो गया। इसके पापा को भी फ्लू लगा हुआ है, पता नहीं क्या है ये मौसम। चलो जी, ये तो बन गए इसके टॉयज। इस दिखाऊं, यहाँ वहाँ, यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक, यहाँ पे, फिर इधर यहाँ पे, और फिर इधर वहाँ पे। हर तरफ आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे आज, क्योंकि कल मैंने इतने सारे कपड़े हाथों से धोए। मैंने तो इसके वॉकर को भी नहीं बख्शा, इसके ऊपर भी कपड़े डाल दिए हैं और वो बाहर भी फजर के कपड़े डाले हुए हैं। अभी इन सारे कपड़ों को मैं लेके जाऊंगी छत पे और इनको छत पे फैला दूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये सूखेंगे ही नहीं। रात को सूख गए थे, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, लेकिन थोड़े थोड़े अभी इनमें नमी है, तो मैं जाके बस इनको छत पे चारपाई पे रख दूँगी ताकि शाम तक सूख जाए। आजकल धूप काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं नाश्ता बना लूँगी। नाश्ता बनाने के लिए मैंने आटा गूंद लिया था और कपड़े सारे भी मैं डाल आई हूँ छत पे, और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाऊँगी कुछ इस तरह से।
हस्बैंड को चाहिए आज क्रिस्पी से पराठे, तो मैं क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए झटपट ये मेरा तरीका है, मैं जल्दी से ऐसे करती हूँ कुछ इस तरह से, और इससे क्रिस्पी से पराठे बन जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताया कि आपके पराठे मज़े के होते हैं। हालांकि मुझे कभी भी अपने हाथ की रोटी जो है उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया, लेकिन आप सब कहते हैं तो होंगे टेस्टी। मुझे तो कभी भी अपने हाथ के पराठे और रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अच्छा, इस तरह मैं करती हूँ इन पराठों को। मैंने कहा चलो आज इन पराठों को आपके सामने बनाते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल सारे यहाँ पे लगा लिया है, और ऑयल लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्राई आटा लगाऊंगी, इससे इसमें क्रिस्पीपन आता है। ये जो ड्राई आटा है ना, फिर इसको एक बार इस तरह दे के इस तरह से, और फिर दूसरा बल जो है इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह आटा लगाना है, और फिर ये दूसरा बल इसके ऊपर इस तरह देना है। तो इस तरह से मेरे हाथ के पराठे जो होते हैं थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर इनको थोड़ा सा इस तरह बल दे के इस तरह करके मैं पेड़ों को बना लूँगी ये इस तरह से। तो हस्बैंड को चाहिए 2 पराठे, तो मैं 2 पराठे ही बनाऊँगी। और अपने लिए तो मैं हमेशा सूखी रोटी ही बनाती हूँ। आजकल तो मेरा वैसे भी गला ख़राब है, तो मैं अपने लिए सूखी रोटी बनाऊँगी। लेकिन इससे पहले ये 2 पराठे जो है ये बनाऊँगी। अच्छा, मैं 1 साल से वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन 1 साल से ही मेरे इतने ज़्यादा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है, व्यूज़ भी कम है। कुछ वीडियोस हैं जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की हैं और उन पे कुछ थाउजेंड्स व्यूज़ हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस पे बहुत ही थोड़े व्यू होते हैं। तो मेरे चैनल मोनेटाइज करवा दो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो, अपने रिलेटिव्स को भी बताया करो, आप भी वॉच किया करो, वीडियो को फुल वॉच किया करो। इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है। और फिर जब आपके व्यूज़ कम होते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरा इतना मन होता ही नहीं है, फिर दिल नहीं करता नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए ये मैंने पिछले 2-3 दिन से, मेरा व्लॉग भी पिछले 2 दिन नहीं आया था, तो कल मैंने फिर 2 वीडियोज़ इसलिए डाली थी कि चलो मैंने पिछले भी 2 दिन नहीं किया। तो वॉच टाइम मेरा तकरीबन जो है वो पूरा होने वाला है। तो सब्सक्राइबर भी 40 आज 860 थे, जब मैं सुबह उठी हूँ तो 860 थे। तो सब्सक्राइबर 860 हैं। तो इसका मतलब है कि अभी 140 सब्सक्राइबर रह गए हैं मोनेटाइज होने के लिए। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो 140 सब्सक्राइबर मुझे और चाहिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो मैं अपने लिए सूखी रोटी इस तरह बनाऊँगी। फजर से हो गई है, वरना मैं फजर के लिए भी एक बना लेती। चलो एक छोटी सी बना लेती हूँ, जब तक शायद वो उठ ही जाए खाना बनाने तक। तो ये इस तरह मैंने अपने लिए सिंपल सा पराठा बना लिया है, पेड़ा बना लिया है। और इसी तरह फजर के लिए भी सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि देसी घी ख़त्म हो गया है। फजर को मैं देसी घी में पराठा बना के देती हूँ, तो इसलिए मैं उसको अभी से ही ऑयल और चीनी से थोड़ा सा दूर रखती हूँ। तो उतना ही ऑयल जितना खाने में होता है बस उतना ही उसको मैं देती हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल जैसे ये रोटी में नहीं डालती। फजर के पापा को बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह इस तरह की तली हुई चीज़ें पसंद है, तो उनके लिए कभी कभी मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए भी इस तरह ना बनाऊँ। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करते हैं कि आप सब अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। मैं भी अपने घर में खैर खैरियत से हूँ। और यहाँ पर बनने लगी हैं मेरी रोटियाँ। यहाँ पे मैंने रात के सालन को जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैंने रात को बनाया था चिकन, और चिकन यहाँ पे गर्म हो रहा है। थोड़ी सी मैंने दाल बनाई थी दोपहर में, वो भी गर्म करूँगी। और इधर बन रही है चाय, तो चाय के लिए भी मैं चूल्हा जला दूँगी। इसका शोर बहुत होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया, क्योंकि मैं बोल रही थी तो फिर इसके शोर से फिर आपके साथ बात नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी दाल है, दाल और मुर्ग दाल मैंने रात को बनाई थी, दोपहर को बनाई थी। इसको भी मैं करूँगी गर्म, और साथ में चिकन का सालन है वो गर्म करूँगी। चाय होगी और साथ में पराठे और सूखी रोटी होगी। और इस तरह से होगा हमारे संडे का ब्रेकफास्ट। तो मैंने कर लिया है रेडी। तो फजर अभी सो रही है, तो उसकी रोटी को मैंने इस तरह हल्का सा पराठा बनाया था, लेकिन सॉफ्ट बना है। वर्म था अभी, लेकिन वो उठी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो फजर को सोते ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। और इस तरह से मेरा बन गया है नाश्ता। आज संडे में आज मैं कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी, हलवा पूरी बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा भी गला ख़राब है, फजर के पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और फजर की तबीयत भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हलवा पूरी ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, इसलिए वो रहने देते हैं। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, मेरी इसके बाद की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलना। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको दिखाने वाली हूँ और करने वाली हूँ, और वो वीडियो बिल्कुल वो सारी उसी इन्फॉर्मेशन पे है।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।